इवन आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से सीखे होंगे। आज वाला पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका 12th में तो आता ही है, शायद में जेई सेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसका जेई सेक्शन लाइव क्लासेज में यूट्यूब पे ही सॉल्व किए हुए हैं। सारा क्वेश्चंस अच्छे से देखना है, अच्छे से सीखना है। तो चले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जो पहले का क्लास दे चुके हैं कि कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे अगेन रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसका हम लोग को यूज आने वाला है। तो चले हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब होता है आपका ए बी सी और डी रहेगा, और 3 क्रॉस 3 रहेगा क्या, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले सेकेंड वाले पार्ट में और फर्स्ट वाले पार्ट में। आज हम लोग प्रॉपर्टीज क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम टेक्निकली एक जगह करके सारे को हम रखे हैं और एक पार्ट में उसको डिवाइड किए हैं, सेक्शन में डिवाइड किए हैं, बस अच्छे से सीखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए हैं शॉर्टकट कि इधर से क्रॉस करते हैं तो प्लस होता है और इधर से क्रॉस करते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। इधर से क्रॉस करिए तो प्लस ए डी और इधर से क्रॉस करेंगे तो प्लस बी सी। जैसे अगर आपके पास है 2 3 5 7, इधर से क्रॉस करेंगे तो प्लस 14 और इधर से क्रॉस करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होगा, -1। ये 2 ऑर्डर वाला ऑलरेडी पुट कर बता चुके हैं। 3 ऑर्डर वाला देखिए क्या करेंगे इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्लस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे उसमें भी जनरल सॉल्यूशन का कहीं कहीं पे यूज आएगा, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और समझेंगे कि कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ से पहले प्लस ए लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके सामने वाला और नीचे वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, सामने वाला और नीचे वाला को छोड़ देते हैं। जो रेस्ट बचता है यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या रेस्ट बच गया आपके पास, क्यू आर एम एन। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं इस पे माइनस बी पे। तो माइनस बी में क्या करेंगे, इसके नीचे वाला सामने वाला को हम लोग को छोड़ देना है, जो रेस्ट बचेगा उसको लिख देना है। तो चलिए रेस्ट क्या बचा हुआ है, पी एल आर एन, है ना। रेस्ट क्या बचा हुआ है, पी एल और आर एन। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्लस सी पे। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस सी ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा, हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं पार्ट 2 इसका। इसमें हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, पी क्यू एल एम। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस वाले 2 ऑर्डर वाले मेथड से। तो ये तो आशा करते हैं आप लोग को आता है, लेकिन हम लोग अभी यूज करने वाले हैं आगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सबसे पहले इसको एक जनरल सॉल्यूशन हम लोग बना ले, इसको बेसिक से। तो चलिए तो इसको जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एक्स, और क्या करते हैं इसके सामने वाला नीचे वाला छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स 1x। उसके बाद क्या होगा देखिए, माइनस साइन थीटा। इसके नीचे वाला सामने वाला हम लोग को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा देखिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1x, और उसके बाद कॉस थीटा। क्या होगा, इसके नीचे वाला सामने वाला हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 1। बस इसको जनरल सॉल्यूशन लगा रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बस जनरल सॉल्यूशन लगाए हैं। तो चलिए माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन जो अभी बताए हैं
वो उसी से कर रहे हैं। सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक एक हम लोग करके अभी सीखने वाले हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। तो चलिए क्या क्या यहाँ से खत्म हो रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं। एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे इससे और इससे, तो क्या बचेगा आपके पास रेस्ट में, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए क्या होगा इसका वैल्यू 1, तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू। और ये हमको साबित करना था कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो इसमें हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लगा दिए बिना किसी तरह का प्रॉपर्टीज लगाए हुए, इसको जनरल से हम सॉल्व कर दिए। जनरल पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीखना है और ये प्रॉपर्टीज आपको मैट्रिसेस में भी काम आएगा, है ना। तो अच्छे से सीखना है। क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब वैल्यू उसका चेंज नहीं करता है। कब चेंज नहीं करता है, जब रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब होता है एक दूसरे के जगह को चेंज कर देना, एक दूसरे के जगह को चेंज कर देना। तो कैसे हम क्या करेंगे, ये मैट्रिसेस में भी आएगा, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वहां पे आएगा। क्या होता है देखो, जैसे ए बी सी और डी है, इसमें सारे रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में, तो क्या चेंज होगा। सो देखो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, आर का मतलब रो हो गया, सी का मतलब कॉलम हो गया। आर का मतलब क्या हो गया, रो, और सी का मतलब कॉलम। तो देखो जो चेंज आएगा सिर्फ दो ही चेंज आएगा, ये दोनों का पोजीशन चेंज होगा। मतलब R1 को C1 के जगह, C1 को R1 के जगह, R2 को C2 के जगह, C2 को R2 के जगह अगर करते हैं तो सिर्फ दो चेंज, यही दोनों का पोजीशन चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखिए A B चलाएगा C के जगह, C चलाएगा B के जगह। अब दोनों का वैल्यू क्या होगा, इसका जो ऊपर का वैल्यू होगा वही नीचे का वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन बनाने में भी काम आने वाला है हम लोग को। 2 ऑर्डर वाला तो नहीं, 3 ऑर्डर वाला आता है। जैसे देखिए अगर हमारे पास रहे बी सी पी क्यू आर एल एम एन, है ना, और इसका जो वैल्यू होगा और रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगा, तो पहले देखो रो को और कॉलम को चेंज कैसे करेंगे। ये आपका R1 है, ये आपका C1 है, तो R1 को शिफ्ट करा देंगे C1 के जगह, C1 को शिफ्ट करा देंगे R1 के जगह। उसी तरह से ये R2 है, R2 को शिफ्ट करा देंगे C2 के जगह, R2 को शिफ्ट करा देंगे C2 के जगह, C2 को शिफ्ट करा देंगे R2 के जगह। इसी तरह से C3 को शिफ्ट करा देंगे R3 के जगह पे। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो मात्र 3 ही चेंज होगा। और कौन कौन चेंज होगा सो देखें, और ये जो चेंज होगा उसको ध्यान में रखना है। वो चेंज जो होगा वो मैट्रिसेस में भी काम आएगा, है ना। तो चलो हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो चेंज क्या होगा, तो ये दोनों का पोजीशन चेंज होगा, इस दोनों का पोजीशन चेंज होगा और इस दोनों का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। बस यही 3 का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं जब सारे रो को कॉलम में और सारे कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इंटरचेंज करें। ये B चलाएगा यहाँ पे, L चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैल्यू ऊपर का होगा वही सेम वैल्यू नीचे का होगा। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, A इज इक्वल टू A डैश, दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है इस प्रॉपर्टीज में, पहला प्रॉपर्टीज में क्या सीखे हम लोग कि सारे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। कैसे करते हैं सो बता दिए हैं, और करने के बाद क्या उसमें चेंज आएगा सो बता दिए। चेंज आएगा 2 ऑर्डर में रहेगा तो ये दोनों रहेगा, 3 ऑर्डर में रहेगा तो ये दोनों रहेगा, बस ये 3 पोजीशन चेंज करेगा, तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा।
इस प्रॉपर्टी में देखिए क्या करा है कि अगर दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में होगा, तो साइन में चेंज होगा। मतलब एक का वैल्यू अगर +2 आता है तो दूसरे का वैल्यू -2 आ जाएगा। जैसे देखिए आप, जैसे अगर है ए आपके पास है ABCPQRLMN, है ना। अगर हम क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ऐसा, इसका मतलब समझ में आ रहा है, R1 को शिफ्ट करा रहे हैं R3 के जगह, R3 को शिफ्ट करा रहे हैं R1 की जगह, दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो मतलब लेफ्ट को राइट की तरफ, राइट को लेफ्ट के तरफ, ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है, तो देखिए हम जानते हैं कौन कौन यहाँ पे होता है, ये आपका R1 है, ये आपका R3 है। तो क्या करने वाले हम लोग, R1 को R3 के जगह पुट करने वाले हैं और R3 को R1 की जगह, ठीक है। कुछ मिट गया क्या, ABPQ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो अगर हम लोग चेंज कर दें R1 को R3 के जगह, R3 को R1 के जगह, तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसमें आगे माइनस लग जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, उसमें आगे सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो चले हम लोग क्या करते हैं इसको, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग A' कर देंगे या डायरेक्ट माइनस कर देंगे आगे और चेंज कर दो, इसको ऊपर रख दो, LMNPQRABC और आगे क्या लगा दिए, माइनस। हम लोग प्रॉपर्टी जब अभी पढ़ेंगे तो अच्छे से बहुत सारा आएगा, ठीक है, बहुत सारा आने वाला है प्रॉपर्टीज पे, तो इस प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखना है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज आने वाला है बस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह से कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर है मेरे पास ABCLMNPQR, इसमें हम ऐसा लिख दिए, C2 ही रहने दो, क्या कर दिए, C1 को शिफ्ट करा दिए C2 के जगह, C2 को शिफ्ट करा दिए C1 के जगह, C1 C2 ये सब जानते हैं आप कौन सा होता है, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो C1 को शिफ्ट करा दिए C2 के जगह, C2 को शिफ्ट करा देंगे C1 के जगह, तो आगे सिर्फ और सिर्फ माइनस लगेगा। आगे हम क्या लगाने वाले हैं, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, शिफ्ट करो तो ALPCNR, ठीक है। तो यही वो आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ऐसा ऐसा बहुत जगह आएगा क्वेश्चन अभी बनाने में, बस अच्छे से देखना है। इसको अब हम हटा दें। तो यहां से हम लोग क्या सीखें कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो आगे क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है। प्रॉपर्टीज थर्ड चले, इस वाले प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है कि कोई भी दो रो या कॉलम जो है आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब होता है या तो सारा एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, नहीं तो कोई कांस्टेंट मल्टीपल में हो जाए। जैसे देखो आप 2 3 5 4 2 7 2 3 5, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 0 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहां से पहला रो और तीसरा रो क्या है, सेम है। तो सिंस R1 इज इक्वल टू R3, देयरफॉर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा, अभी प्रॉपर्टी सारा का यूज आएगा आगे, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। जैसे अगर मान लिया आपके पास है 2 5 7 1 2 3 2 5 7, तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हम लोग का सेम है, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो सिंस C1 इज इक्वल टू C3, ये दोनों सेम है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें वही है ये प्रॉपर्टीज में कि जहां भी दो रो या कॉलम बराबर आ जाएगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। पहले सारा प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है।
बस अच्छे से देखना है, ये सब प्रॉपर्टीज एकदम रैंडम रहना चाहिए। रैंडम का मतलब डायरेक्ट ध्यान में रहना चाहिए। इस प्रॉपर्टीज में चलिए क्या कह रहा है कि अगर प्रत्येक एलिमेंट किसी रो या कॉलम का और मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइड बाई के, है ना। जैसे इसमें हम लोग दो सीख सकते हैं, क्या क्या दो सीख सकते हैं, देखो अगर कोई डिटर्मिनेंट है के ए के बी एल और एम, है ना। देखिए इस डिटर्मिनेंट में पहला रो में कांस्टेंट के है, ये प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट क्लास में इसका डिटर्मिनेंट में हम बता चुके हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कनेक्ट करके। इसमें देखिए फर्स्ट वाले रो में क्या है, के कॉमन है, फर्स्ट वाले रो में क्या है, के कॉमन है, तो के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो गया ए बी एल एम, ठीक है। इसी तरह से सेकंड चलो, अगर मेरे पास है x 2x 3x y 2y 3y z 7z 5z, ठीक है। तो देखिए या तो सारा का सारा एलिमेंट्स में रो में सारा सेम होना चाहिए, कुछ कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, या तो सारा कॉलम में एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस वाले में क्या कॉमन है, फटाफट आप लोग जवाब दो। x कॉमन है तो हम लोग x को बाहर कर सकते हैं। इसी तरह से इस वाले में बोलो क्या कॉमन है, y कॉमन है। इस वाले में क्या कॉमन है, z कॉमन है। तो जब उसको बाहर निकाल लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही निकाल सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में बताए हैं कि सारे में रहना चाहिए तभी बाहर निकलेगा। फर्स्ट क्लास में ही इसका हम दे चुके हैं इसका डिटेल। तो चलिए इसमें से x निकाल लेंगे तो 1 2 3, इसमें से y निकाल लेंगे तो 1 2 3, और इसमें से z निकाल लेंगे तो 1 7 5। अब आप लोग बता सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, फटाफट आप लोग जल्दी से सोचो कि कितना होगा, तब तक इसको हम हटाएं। इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम क्या है, इक्वल है। फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम क्या है, इक्वल है। तो क्या इसका वैल्यू कर दोगे, एक्स वाई जेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि C1 इज इक्वल टू C2 है। C1 इज इक्वल टू क्या है, C2 है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इस सब पे आएगा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि अगर सम या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, ये छोड़ दीजिए, सिंपल हम समझा देते हैं। जैसे देखें अगर a प्लस एक्स b प्लस वाई c प्लस जेड है, LMN अच्छा लगे तो सबको लाइक करते हुए चलना है, जो नया हो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलेंगे। तो अगर एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का क्लियर करने वाले हैं, आज का क्लास आप लोग कर लेते हैं ये पूरा, तो एक भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे नहीं छूटेगा, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड है, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अप टू मिसलेनियस शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड लाए हुए हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बस अच्छे से सीखना है, बनाना है। और तो चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सम ऑफ 2 में लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। पहला किसके कारण आएगा, तो पहला एलिमेंट के कारण, और दूसरा किसके कारण है, सॉरी, तो चले यहाँ पे A B C, और दूसरा किसके कारण आएगा, X Y Z के कारण, ठीक है। पहला आएगा A B C के कारण और दूसरा क्या आएगा, X Y Z के कारण। और बाकी ये सब लिख दे L M N P Q R, यहां तो L M N P Q R। इसी में एक और, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। ये तो रो में था, कॉलम में भी हो सकता है, जैसे A प्लस एक्स B प्लस वाई C प्लस जेड, L M N P Q R। तो चलिए इसको सम ऑफ 2 में लिख सकते हैं। पहला किसके अकॉर्डिंग, ABC के अकॉर्डिंग, दूसरा किसके अकॉर्डिंग, XYZ के अकॉर्डिंग। तो चलिए पहला लिखिए ABC और दूसरा XYZ, सिर्फ इसी के कारण, ये दोनों में कॉमन रहेगा, है ना, ये दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो क्या होगा आपका LMN PQR, LMN PQR, ठीक है। यही इसका रिजल्ट हो गया। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चंस बना दे क्या, इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस है उसको क्लियर कर दे।
ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, अभी जितना प्रॉपर्टीज बताए हैं सबका धीरे धीरे यूज आएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए हम लोग दो पार्ट में पहले ब्रेक कर सकते हैं, पहला इसके कारण और दूसरा इसके कारण, ठीक है। इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, इसके कारण तो 3 लिखाएगा ही, लेकिन इसको पहले हम लोग अभी छोड़ देते हैं। सम ऑफ 2 में लिखते हैं, देखो तो पहला क्या होगा, LHS पहला आप लिखिए, ये तो वैसे ही रहेगा A 2A 3A A 3A 6A, और इसको वैसे ही रहने देते हैं A + B + C 4A + 3B + 2C 10A + 6B + 3C। अब प्लस सेकेंड वाला किसके कारण लिखाएगा, तो सेकेंड वाला में ये आ जाएगा, फर्स्ट वाला को छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से क्या होगा, यहां से ये तो सेम रहेगा A 2A 3A B 2B 3B, और ये वैसे ही रहेगा A + B + C 4A + 3B + 2C 10A + 6B + 3C, है ना। सम ऑफ 2 लिख दिए, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट किसके अकॉर्डिंग लिख दिए, देखे ये पहला के हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको अभी एक्सप्रेस कर दिया। अब कहोगे सर ये सब को क्या करना है, तो खुद अभी पता चलेगा क्या करना है, ठीक है। 2 तो लिख दिया अब यहाँ पे। अब देखो यहां से हम लोग कॉमन इसको सम ऑफ 3 लिखाएगा। सम ऑफ क्या लिखाएगा, देखो 3 1 2 3, सम ऑफ कितना लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कैसे, सो देखो इसमें से A निकाल लेंगे बाहर कॉमन, तो 1 2 3, इसमें से B कॉमन निकाल लेंगे 1 2 3, 0 हो जाएगा, अभी पढ़े थे। तो चलिए यहां से हम लोग सम ऑफ में लिखते हैं। पहला हो गया A 2A 3A A 3A 6A, पहला किसके कारण A 4A 10A, प्लस दूसरा किसके कारण B 3B 6B के कारण, ये दोनों कॉमन रह जाएगा सब जगह। तो क्या होगा, देखिए A 2A 3A A 3A 6A, और ये हो गया B 3B 6B। अब प्लस तीसरा किसके कारण आ जाएगा, ये A 2A 3A A 3A 6A C 2C 3C। इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से A और इसमें से B कॉमन ले लेते हैं, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये 3 कहां से आया पता चला सबको, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो तीनों में कॉमन आ गया। यहां से आप कॉमन ले लीजिए A B, तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3, और इसको अगर हम छोड़ दे वैसे ही तो ये तो 0 हो जाएगा। 2C 10A + 6B + 3C, है ना। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 हो गया। तो और क्या कर सकते हैं बताइए, फर्स्ट वाले से लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले से A कॉमन ले लेंगे, सेकेंड वाला से या थर्ड वाला से, तो A × A क्या बचेगा 1 2 3 1 3 6 1 4 10, यहां से A कॉमन ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, B कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 1 3 6 1 3 6। इसका वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया। इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, क्या होगा A C, तो 1 2 3 1 3 6 1 2 3, ये भी 0 हो गया और ये तो 0 है ही। तो ये 0 ये 0 वो 0, सिर्फ बच गया ये वाला। बस इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा A³, इसको जनरल सॉल्यूशन से, इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन बताए भी थे। जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए। 3 6 4 10 -1 2 3 4 10 +1 2 3 3 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 × 1 = AQ = RHS। बस यही लाना था मेरे पास, A³ लाना था, है ना। A³ आ गया। अगेन इसको देखे अच्छे से, हम लोग क्या किए हैं कि इसको हमको चेंज कर, इसको हमको लिखना था, क्या लिखना था, इसको हमको प्रूफ करना था।
कि इतना इज इक्वल टू ए क्यूब होगा, तो हम इसको या तो प्रॉपर्टीज आगे का प्रॉपर्टीज से भी बना देते, अदरवाइज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लिखने वाला प्रॉपर्टीज से बता दिए। क्या पहला इसके कारण लिखा गया, दूसरा इसके कारण लिखा गया, यहाँ सम ऑफ टू में लिख दिए। उसके बाद इसको कुछ नहीं किए, यहाँ से ए और यहाँ से बी कॉमन ले लिए और इसमें क्या किए, अगेन सम ऑफ थ्री ब्रेक कर दिए, पहला दूसरा तीसरा, ये सम ऑफ थ्री में ये दोनों से ए बी कॉमन ले लिए, सब जीरो होते चला गया, आगे सॉल्व कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है आप लोग के लिए, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है, क्या करना है, इसको हम रहने देते हैं प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा हिंट कर दे, क्या करोगे LHS 1 2 3 1 3 6, इसमें दो हम लोग ब्रेक कर देते हैं उसी के जैसा, पहला इसके कारण दूसरा इसके कारण, और यहाँ 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q, और दूसरा किसके कारण देखो 1 2 3 तो ऐसे ही रहेगा p 2p 3p, और इसको वैसे ही छोड़ देंगे 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q। ठीक है, अब इसको अगेन सम ऑफ 3 में ब्रेक कर देंगे, अभी जैसे ब्रेक किए थे, और उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि p कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 सेम आ जाएगा। क्लियर है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें, इसको आगे बढ़े। क्या है इसके बाद प्रॉपर्टीज, इस वाले प्रॉपर्टीज में देखें, इसमें बहुत सारा स्टेप्स है जिसको हम कर सकते हैं और उस डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इसको स्टेप को अच्छे से समझना है कि स्टेप कैसे किया जाता है ना। जैसे देखो यहाँ पे स्टेप है आपके पास, आर आई के जगह लिखा गया आर आई प्लस माइनस आर जे प्लस माइनस आर के। इसका मतलब क्या हुआ कि रो में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आर का मतलब रो होता है, सी का मतलब कॉलम होता है। तो जैसे देखिए अगर हमको है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और हमको ये स्टेप करना है, क्या R1 के जगह लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये स्टेप करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे सो अच्छे से देखना है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, क्वेश्चन में बहुत सारा इस तरह का स्टेप्स का यूज आएगा। तो चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो किस में चेंज करने वाले हैं, R1 में। R1 कौन है मेरे पास, देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को चेंज किस में करना है, तो चेंज करना है हम लोग को R1 में। किस में चेंज करना है, R1 में, मतलब इसके जगह पे, मतलब किसके जगह पे चेंज करना है, 1 के जगह पे, 2 के जगह पे और 3 के जगह पे, सिर्फ इसके जगह पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो तीनों रो को जोड़ के लिखना है, तीनों रो को क्या करके लिखना है, ऐड करके लिखना है। तो चलो तीनों रो को ऐड करो, तो तीनों को ऐड करो तो क्या आएगा, इसको इसको और इसको, पहला को पहला के साथ ऐड कर देना है, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ। चलो ऐड करो, कितना होगा, 1 4 5 7 5 12, मतलब यहाँ हम लोग को क्या लिखा गया, 12 लिखा गया। इसी तरह से इसको ऐड करो, 2 5 8, किसको ऐड करना है, 2 5 8 को, तो 2 5 8 को ऐड करो तो कितना होगा, तो ये हो गया 8 2 10 5 15, मतलब इसके जगह हम लोग लिखेंगे 15। इसी तरह से ये तीनों को ऐड करो, 6 3 9 9 18, मतलब ये हो गया 18। बस यही चेंज हुआ, R1 के जगह हम लोग चेंज किए, क्या चेंज किए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों रो को जोड़ करके R1 के जगह पे हम लोग लिख दिए। ये जो शुरू में रहेगा ना उसी के जगह पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 था, तो बस यही स्टेप होता है, बाकी सबको लिख दो आप, 4 7 5 8 6 9, बस ऐसे ही हो गया। तो ये तो आपका रो का हो गया। सेम हम लोग को कॉलम में भी हो सकता है,
क्या हो सकता है कॉलम में, सी आई के जगह पे लिख सकते हैं सी आई प्लस माइनस सी जे प्लस माइनस सी के। जैसे सेम क्वेश्चन में अगर हमको, अगर ए तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 1 0, अगर ऐसा है और हमको लिखा हुआ है C2 में चेंज करना है C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, इसमें चेंज करना है C2 में चेंज करना है, तीनों रो को जोड़ करके लिखना है, तीनों कॉलम को, सॉरी। तो चलिए तीनों कॉलम है यहाँ पे कौन कौन सो देखिए, ये C1 हो गया, C2 हो गया और ये C3 हो गया, ये हो गया। अब हमको चेंज किस में करना है, तो चेंज C2 में करना है। किस में चेंज करना है, C2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो सारे एलिमेंट्स कॉलम को ऐड करके लिखना है। तो ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ ऐड होगा, यहाँ पे पहला को पहला के साथ ऐड करेंगे, दूसरा को दूसरा के साथ ऐड करेंगे और तीसरा को तीसरा के साथ ऐड करेंगे, समझा। और ऐड करके हमको किसके जगह पे लिखना है, C2 के जगह पे। किसके जगह पे, C2 के जगह पे। तो चलो C2 में हम लोग चेंज करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। C1 वैसे ही रहेगा 1 2 3 और C3 वैसे ही रहेगा 7 1 0। C2 में चेंज करो, क्या चेंज करना है, तो तीनों को ऐड करके 7 और 1 4 11 1 12, मतलब ये हो गया 12। ये पूरा का पूरा ऐड कर दिए पहला को सारे को, उसके बाद इसको ऐड कर दो 5 1 6 और 2 8, अगेन इसको ऐड कर दो 6 और 3 9। यही हो गया, ये स्टेप करने का मतलब हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेन स्टेप है और ये प्रॉपर्टी सीखना सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख जाते हैं तो आगे बहुत आसान होगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। और चलो स्टेप तीसरा स्टेप अगर लिखा हुआ है आर आई के जगह पे हम लोग लिखा हुआ है आर आई प्लस माइनस एम टाइम्स ऑफ आर जे, मतलब किसी रो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ देना है या घटा देना है। तो चलो हम लोग जैसे अगर हम लोग चले इसको एग्जांपल में 1 2 3 4 1 7 2 1 3 और हमको लिखा हुआ है R1 की जगह पे R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। ये हमको स्टेप अगर करना है, मतलब चेंज हमको किस में करना है, देखो तो चेंज हमको करना है R1 में। R1 कौन सा है, ये, इसमें हमको चेंज करना है। R2 R3 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R2 R3 वैसे ही छोड़ देते हैं। क्या है R2 R3, 4 1 7 2 1 3, इसको छोड़ दिया। R1 में हमको ये R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो R2 में सेकेंड वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई करके पहला के साथ जोड़ देना है। तो चलो पहला, इसमें ये R2 था तुम्हारा, तो पहला को पहला के साथ चलना है। तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया, यहाँ पे देखो 9 लिखा जाएगा, है ना। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें चलो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू क्या है R2 में बताओ 1, और इसको ऐड करना है 2 के साथ, तो कितना यहाँ पे लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। इसी तरह से R3 में चलो, R3 में चलो क्या करेंगे, तो R3 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर देंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 14 और 3 17, मतलब यहाँ पे 17 हो गया। तो यही आपका स्टेप जो हो गया इस डिटर्मिनेंट का हो गया। तो अगर ये अच्छे से सीख जाते हैं तो आगे बहुत ही काम आने वाला है। और इस पे देते हैं एग्जांपल। तो ये तो रो में हो गया, इसके बाद हम लोग चले आएंगे कॉलम में भी सेम स्टेप कर सकते हैं। जैसे सी आई की जगह पे लिख सकते हैं सी आई प्लस माइनस सी जे, ठीक है। तो सेम, चलो तो सेम अगर हमको यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3, तो चलो तो क्या करेंगे, ये आपका C1 है और ये C3 है, तो ये और ये चाहिए, चेंज करना है C1 में। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में माइनस कर देंगे। तो चलो तो क्या होगा,
यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 3 क्या लिखाएगा -5, क्या लिखाएगा -5। सिमिलरली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में घटा दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 में से 4 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस कर देंगे तो क्या होगा -10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 6 2 में माइनस कर देंगे तो क्या होगा -4, 211373। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग अभी आगे यूज करने वाले हैं, बस अच्छे से देखना है। एक और बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके पास है ABC PQR LMN, और हमको यहाँ पे स्टेप दे दिया कि R1 की जगह चेंज कर दो R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। एक स्टेप बस समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। तो चलो इसमें R3 ये आपका R1 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तो क्या करना है, किसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है R3 में, ऐड किसके साथ करना है R1 के साथ, रखना किसके जगह पे है R1 के जगह पे, है ना। तो चलो रखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पहला को पहला से के साथ रखना है, दूसरा को दूसरे के साथ, तीसरा को तीसरे के साथ। तो चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो तो क्या होगा A प्लस 2L, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करो तो B प्लस 2M, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करो 2N, ठीक है। यही हो गया। नीचे वाला में 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला के साथ ऐड करते हुए जा रहे हैं, नीचे वैसे ही छोड़ दो PQR LMN, ठीक है। तो यही स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप। आखिर ये स्टेप करेंगे क्यों, सो तो आगे बताएंगे। अभी हम लोग सीखे हैं कि दिया हुआ है तो हम स्टेप करेंगे कैसे, ठीक है। और बनाते बनाते क्लियर होगा। और इसी तरह से देखो RI के जगह लिख सकते हैं RI प्लस माइनस RJ प्लस माइनस RJ प्लस माइनस M टाइम्स ऑफ RK, और CI के जगह पे CI प्लस माइनस M टाइम्स ऑफ CJ प्लस माइनस M टाइम्स ऑफ CK, ठीक है। तो आखिर करेंगे किस केस में, सो देखेंगे यहाँ पे हम लोग। ये 2 3 4 आपका हिट एंड ट्रायल है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो डायरेक्ट आप हिट कर सकते हो क्वेश्चन को। क्या है देखो, इसमें ये 1 1 ABC है, ऊपर में 0 है, नीचे में 0 है, तो डायरेक्ट वैल्यू इसका क्या होगा, डायगोनल का प्रोडक्ट ABC के इक्वल होगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 है, 0 0 0 1 0 0 0 3 है, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू 6 लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, बिना जनरल सॉल्यूशन का, बिना किसी भी सॉल्यूशन का। इसी तरह से देखो यहाँ ABC है, ऊपर में सारा 0 है, नीचे नॉन 0 है, तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A B और C होगा। जैसे हिट एंड ट्रायल ये सब है 2 3 7 0 1 5 0 0 2। तो इसका अगर रिजल्ट लिखना हो तो क्या हम लोग लिख देंगे, तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे में लोअर में 0 है, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाला अपर ट्रायंगुलर है और ये लोअर ट्रायंगल, नीचे की ओर बन रहा है ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल देखो बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए लोअर ट्रायंगुलर हो गया। ये ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर हो गया। तो हमको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर से तो मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर डायगोनल के नीचे वाला सारा 0 हो जाए, ऊपर में 0 नहीं हो, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डायगोनल को। ऊपर में क्या होगा, डायगोनल अगर ABC है, डायगोनल अगर ABC है और बाकी सारा एलिमेंट्स 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें चलो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाता है। सिमेट्रिक में देखो इसका डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 0, और ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस है, नीचे में माइनस तो ऊपर में प्लस, सेम रहेगा। देखो दोनों सेम है, खाली साइन एक दूसरे का उल्टा है। दोनों सेम है लेकिन साइन दोनों का क्या है, उल्टा है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस जैसे आपको देखो ऑब्जेक्टिव अब 10 सेकंड में बनाना है, जैसे 0 5 -5 -7 7 0 -8/3
और 8/3 0। अगर ऐसा दे दे तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कैसे 0 करेंगे, सो देखो कैसे 0 करेंगे, तो ये 0 0 है, ये +5 तो -5, -7 तो +7, 8/3 तो -8/3, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये है क्या कि अगर सारा एलिमेंट्स किसी भी रो का 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। कहीं पे भी सारा एलिमेंट्स किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का 0 हो जाए, जैसे 2 3 5 0 0 0 1 7 9, तो इसका देखो सारा एलिमेंट 0 है तो निश्चित है रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी सारा एलिमेंट किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का सारा 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो इसमें प्रॉपर्टीज से दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला टाइप आएगा आपका कि विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टीज तो यूज करना है लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बिना हम सॉल्व किए हुए, जनरल सॉल्यूशन लगाए हुए हमको प्रूफ करना होगा, उसी को हम लोग कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। तो चलो, तो यहां पे क्या होगा, विदाउट एक्सपेंडिंग में LHS, इसको देखो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि इसको सम ऑफ 2 में लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ 2 में लिख सकते हैं ना, है ना, सम ऑफ 2 में लिख सकते हैं। पहला XYZ के कारण, तो देखो XYZ यहाँ पे है, दूसरा ABC के कारण, और यहाँ ABC है, इसलिए सम ऑफ 2 में लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, सम ऑफ 2 में लिख दो। पहला हो गया XYZ ABC, XYZ ABC, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। पहला डिटर्मिनेंट किस में आ जाएगा, पहले के कारण XYZ के कारण, और दूसरा किसके कारण आएगा, ABC के कारण। ठीक है, इसमें देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग अगर लिखा रहेगा ना तो बिना हमको सॉल्व किए हुए LHS बराबर RHS प्रूफ करना होगा। हमको कुछ नहीं करना होगा, बस उसका प्रॉपर्टीज लगाना होगा, इसलिए यहाँ विदाउट एक्सपेंडिंग। और ये क्वेश्चन आपका या तो शॉर्ट रहेगा नहीं तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं विदाउट एक्सपेंडिंग में। इसका अब चले कितना रिजल्ट आएगा आप तो बता सकते हो, ये वाला और ये वाला देखो सेम है तो ये 0 हो गया। इसमें ये दोनों सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। अभी पढ़े थे कि कोई भी दो रो या कॉलम बराबर होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इसमें आपका XYZ है और इसमें भी XYZ है, वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। इसमें ये वाला ABC है और ये ABC है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में चलिए, इसमें साइक्लिक ऑर्डर में है, किस में है, साइक्लिक ऑर्डर में, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, C B माइनस C, B माइनस, सब साइक्लिक ऑर्डर में है और एक दूसरे का निगेटिव है। तो हम लोग अगर सारे को ऐड कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, R1 के जगह पे लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हम लोग पढ़े थे इसका मतलब कि सारे रो को जोड़ करके R1 के जगह पे लिख देना है। ठीक है, कॉलम को भी ऐड कर सकते हो। तो चलो, तो यहाँ पे ऐड करो, तो ये तीनों ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या होगा आप लोग बता दो, रिजल्ट क्या होगा अगर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A साइक्लिक ऑर्डर में एक दूसरे का निगेटिव है, वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। इसको भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0, इसको भी तीनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 0, बाकी सबको छोड़ देते हैं। B माइनस C, तो देखो अभी बताए थे कि अगर सारा एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम का 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो बहुत आसान था, ये सब डायरेक्ट हम लोग को प्रॉपर्टीज यूज करके बनाना है। नेक्स्ट चलें देखें, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे देने वाले हैं। पहला में तो जनरल सॉल्यूशन लगा नहीं सकते हैं, इस वाले में 3 नंबर में तो नहीं लगा सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो क्या कर सकते हैं, हमको प्रॉपर्टीज ही लगाना है। क्या करना है, प्रॉपर्टीज ही लगाना है। तो कैसे प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे
ये 2 3 5 है, और इसमें से देखो तो कुछ माइनस करने पे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, या प्लस करने के बाद जो बड़ा है उसके साथ किसी को माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे। तो देखो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 63 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 72 आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 81 आएगा, है ना। तो 81 आएगा तो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, देखो माइनस करके C3 के जगह पे हम लोग लिख देते हैं C3 माइनस C1। इसका मतलब हम बता चुके हैं कि कॉलम 3 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो तीसरा कॉलम में पहला कॉलम को माइनस कर देना है। कैसे माइनस करोगे, तो पहला एलिमेंट को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ। तो चलो LHS हमको चेंज किस में करना है, देखो C3 में चेंज करना है, मतलब ये वाला में चेंज करना है, C3 में चेंज करना है, बाकी ये दोनों वैसे ही छोड़ दो। 2 3 5 7 8 9 क्या चेंज करना है, तो C1 के साथ माइनस कर देना है C3 को। तो पहला को पहला में माइनस कर दो, तो बताओ 65 में 2 माइनस करेंगे तो 63, 72 में 3 माइनस करेंगे तो 72, 86 में 5 माइनस करेंगे तो 81। ठीक है, आखिर कहोगे सर पता कैसे चला, तो या तो हम जो बड़ा है उसमें उसके पहले वाला के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख रहे थे जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ से देखो 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 3 5 7 8 9, और यहां से 9 कॉमन लोगे तो 7 8 9। देखो तो ये दोनों इक्वल आ गया, वैल्यू क्या कर दोगे 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये वाला देखने में। इसका अगर सेम जनरल सॉल्यूशन से बना दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन से बना दोगे तो गलत होगा, क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग है, बिना सॉल्व किए हुए हमको ये बनाना था। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले अगर सम ऑफ 2 में लिखेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं, क्या चेंज करने वाले हैं, देखो LHS 1 1 1 BC CA AB, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC। ये मल्टीप्लाई कर दिए सारे को, इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी सम ऑफ 2 में लिखोगे तो सेम तो आने से रहा, इसलिए हमको इसको ऐड कर देना है। C3 में क्या लिख देंगे, C3 प्लस C2 को तो ऐड कर दो तो क्या होगा 1 1 1 BC CA AB, इसको ऐड कर दो इसके साथ तो क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, इसको भी ऐड कर दो AB प्लस BC प्लस CA। थोड़ा सा हम ऐड करने के बाद अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए सेम आते जा रहा है डायरेक्ट। AB प्लस BC प्लस CA, अब कॉमन ले लो AB प्लस BC प्लस CA। 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 0। क्यों, क्योंकि C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C3 आ गया, है ना। C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पे इसके पहले वाला देखो, ये LHS जो है ना, ये जो LHS है और ये जो LHS था, ये वाला दोनों देखने में एक जैसा लग रहा था, लेकिन ये एक पहली बात कि साइक्लिक ऑर्डर में एक दूसरे का निगेटिव था, और दूसरी बात कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ABC का यूज किया हुआ है, लेकिन इसमें देखो अलग अलग यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है, तो यहां तो पहला में ABC है, देखो इसमें PQR है और इसमें क्या है XYZ है। यहाँ पे डिफरेंट यूज किया हुआ है, तो डिफरेंट यूज किया हुआ है, इसलिए इसको हमको थोड़ा सा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अच्छे से देखना है, इसको हमको इसके इक्वल लाना है। तो कैसे लाओगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बड़ा है उसी से चलेंगे, LHS से। चलो पहले जब कुछ नहीं समझ में आए ना, तो किसी भी 2 रो को माइनस कर दो या किसी भी 2 कॉलम को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉलम को तो माइनस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ABC है, इसमें PQR है और इसमें क्या है XYZ है। तो अगर इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो बहुत चेंज आएगा, है ना। तो रो बाई रो को माइनस कर देते हैं।
तो चलो, जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है, क्या बताए, रो बाई रो को माइनस कर दो। R1 के जगह R1 माइनस R2 और R2 के जगह R2 माइनस R3। तो चलो, तो क्या होगा LHS, माइनस करो। क्या माइनस करो, देखो इसको इसमें माइनस करो तो कितना होगा, देखो तो माइनस करोगे तो C कट जाएगा, क्या बचेगा B माइनस ए। C कटेगा तो क्या बचेगा B माइनस ए, B माइनस ए। इसको इसमें माइनस करो तो क्या बचेगा Q माइनस P। इसको इसमें माइनस करो तो Y माइनस X। अब थर्ड सेकंड वाला में चलो R2 में चेंज करना है, R2 माइनस R3 को, है ना। इसलिए स्टेप हम पहले समझा दिए थे कि ये सब स्टेप एकदम बिल्कुल सही में आना चाहिए। तो R2 में चेंज कर दो। क्या R2 में चेंज करो, R2 माइनस R3। तो कैसे चेंज करो, इस बार इसको इसमें माइनस करो, इसको इसमें माइनस करो और इसको इसमें माइनस करो। तो चलो, तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो इसको इसमें माइनस करोगे, A कटेगा, क्या बचेगा C माइनस B। इसको माइनस करो R माइनस Q, इसको इसमें करो Z माइनस Y। बाकी सबको वैसे ही छोड़ दो, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, लिख दिया ऐसा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से देखो कोई फायदा तो नहीं आया, लेकिन कम से कम माइनस तो आ गया ना, इसमें तो प्लस आ रहा था सारा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसको कुछ ऐड करने वाले हैं। देखो इसको अगर इसके साथ ऐड कर दो, कुछ तो छोटा होगा, नहीं छोटा होगा, A कट जाएगा, B 2B हो जाएगा, यहाँ पे 2Q हो जाएगा और यहाँ से 2Y होगा। मतलब R1 के जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं R1 प्लस R3। तो चलो, तो पहला को पहला के साथ ऐड करोगे तो 2B, इसको इसके साथ 2Q, इसको इसके साथ 2Y। बाकी सबको वैसे ही छोड़ दो, C माइनस B A प्लस B R माइनस Q P प्लस Q Z माइनस Y X प्लस Y। हो गया। पहला से 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट वाले से, तो 2 को कॉमन ले लो तो क्या होगा B C माइनस B A प्लस B Q R माइनस Q P प्लस Q Y Z माइनस Y X प्लस Y। हो गया। अब क्या करोगे, देखो इतना तो आ गया, अब एक तो सिंगल आ गया मेरा, इसको अब हटा दे। इससे प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे को लगेगा कि सर अपने से कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिस करोगे खुद ही पता चलेगा। अब जैसे इसी के बाद देखो क्या करने वाले हम लोग, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं BQY है और यहाँ C ये है, तो इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ प्लस कर दो और इसको इसके साथ माइनस कर दो। ठीक है, मतलब R2 में R2 प्लस R1 कर दो और R3 में R3 माइनस R1 कर दो। ठीक है, R3 में इसको इसके साथ ऐड कर दो, क्योंकि माइनस B कटेगा, Q कटेगा, Z Y कटेगा। तो चलो, तो यहां से क्या आएगा 2BQY, इसको इसके साथ ऐड करो तो B कटेगा तो बचेगा C। इसको ऐड करोगे तो क्या बचेगा R, इसको ऐड करोगे तो क्या बचेगा Z। ठीक है, इसमें इसको माइनस करो, थर्ड वाले स्टेज उसमें चल रहे हैं, तो B को माइनस करोगे तो इसमें B को माइनस करेंगे तो A प्लस B में B माइनस होगा तो क्या बचेगा A, इसमें माइनस होगा तो क्या बचेगा P, इसमें माइनस होगा तो क्या बचेगा X। देखो जो मेरे पास 3 था अब सब 2 में बच गया, सिंगल बच गया। अब हमको चाहिए क्या, सो देख लो, तो हमको चाहिए यहाँ पे APX, फर्स्ट रो में चाहिए APX देखो थर्ड रो में है, APX किस रो में है, थर्ड रो में। तो थर्ड को पुट कर दो फर्स्ट के जगह, फर्स्ट को थर्ड के जगह, तो पढ़े हो आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 को R3 के जगह और R3 को R1 के जगह पे शिफ्ट करा दिए, R1 को R3 के जगह, R3 को R1 के जगह, तो आगे माइनस लगा दो तो APX CRZ, नीचे आ गया BQY। और देखो और कुछ कम रहा है क्या, सेकंड में चाहिए हमको BQY, सेकंड में क्या चाहिए BQY, तो यहाँ BQY देखो थर्ड में है, तो इसको पुट कर दो सेकंड के जगह, सेकंड को थर्ड के जगह, तो आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लगेगा। अभी हम लोग सीखे थे कोई भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो चलो, तो अगेन हम लोग करते हैं R3 को R2 के जगह पे
और R2 को R3 के जगह पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटरचेंज कर दो, इसको पुट कर देते हैं यहाँ, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो चलो APX, इसको शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, BQRCRZ, यही देखो लाना था हमको। एक बार और अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये बड़ा था। क्या किए कि पहली बात कि हमको जब कुछ नहीं समझ में आए तो किसी भी दो रो या कॉलम को हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कॉलम को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें ABC है, इसमें PQR है और इसमें XYZ है, इसलिए कॉलम को ना सब्ट्रैक्ट करके रो बाई रो को सब्ट्रैक्ट किए। तो देखो यहाँ पे रो बाई रो को सब्ट्रैक्ट किए, माइनस में आ गया, माइनस में आने के बाद इसको इसके साथ ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, सिंगल सिंगल आते गया, बस कॉमन लेते हुए चले गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है। सम ऑफ 2 में लिख दो तो LHS क्या होगा, देखो नहीं सम ऑफ 2 में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सब डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि पहला तो x आएगा XYZ, दूसरा YZX, सेम नहीं है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखो इस वाले को इसके साथ ऐड कर देते हैं, मतलब R1 के जगह पे लिख दिए R1 प्लस R2। चलो तो LHS ऐड करो तो क्या होगा, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे है तुम्हारे पास Z1, यहां से x1, यहां से y1। कॉमन ले लो फर्स्ट वाले से XYZ, तो पहला वाला से कॉमन ले लो x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना आएगा देखो 1Z1, 1x1, 1y1। देखो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आ गया, वैल्यू क्या होगा 0। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जेई में भी पूछा है, 12th में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से देखना है। LHS ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB, अगर ऐसा है मेरे पास, ठीक है। तो देखो जो LHS है और RHS है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, तो डिफरेंस है कि आपका RHS में क्यूब है, RHS में क्या है क्यूब है, शायद ये लिखने में गलती हो गया, RHS में क्यूब है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्यूब और स्क्वायर है, लेकिन LHS में क्यूब नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे और ABC से डिवाइड कर देंगे, ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे और ABC से डिवाइड कर देंगे। अब कहोगे सर आपको तो पता चलेगा, मेरा कैसे, तो ये बनाते बनाते खुद ही पता चलेगा कि हमको क्यूब लाने के लिए कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी क्यूब आएगा, अदरवाइज क्यूब नहीं आएगा। बिना सॉल्यूशन का हमको प्रूफ करना है इतना इज इक्वल टू इतना। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। तो चलो A को लेके चले जाते हैं फर्स्ट वाले रो में, B को सेकेंड वाले रो में और C को थर्ड वाले में। क्यों, क्योंकि इसमें A ले जाओगे तो A स्क्वायर A क्यूब आ जाएगा, B स्क्वायर B क्यूब आ जाएगा, C स्क्वायर C क्यूब आ जाएगा, इसीलिए। अब चलो एक मेरे पास बचा हुआ है ABC, तो A इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा A स्क्वायर A क्यूब ABC, B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब ABC। अब हम लोग क्या करेंगे, ABC कॉमन ले लेते हैं थर्ड वाले कॉलम से, तो ABC कॉमन ले लो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1 कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन लिए, ये खत्म हो जाए। अब देखो जो बचा हमारे पास, ये 1 1 1 थर्ड कॉलम में है और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे 1 1 1 फर्स्ट वाले में चाहिए, तो इसको शिफ्ट करा देते हैं इसके जगह, इसको शिफ्ट करा देते हैं इसके जगह, ये तो खत्म हो गया। तो C1 के जगह C3 और C3 के जगह C1। तो अभी पढ़े थे कि जब भी दो रो या कॉलम को शिफ्ट कराएंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, तो इसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं। तो देखो क्या आएगा, माइनस A1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर।
अभी भी देखो हमको जो प्रूफ करना है उसमें क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर वाला मिड में होना चाहिए, क्यूब वाला बाद में होना चाहिए। तो हमको क्यूब वाला मिड में है, स्क्वायर वाला बाद में है, तो इस दोनों को हम लोग को शिफ्ट करा देना है। तो क्या करोगे, C2 के जगह C3 और C3 के जगह C2, तो ये दोनों का जगह चेंज करो तो क्या होगा, आगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 1 1 इसको यहां पे शिफ्ट करा दो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखो आ गया RHS। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है सबका कि ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए, तो इसलिए किए क्योंकि हमको क्यूब में लाना था और इधर स्क्वायर में दिया हुआ था, बस यही इसमें था और कुछ नहीं था। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं, अभी हम लोग सीखे हैं, ये तो आगे आएगा। अभी हम लोग सीखे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। क्या सीखे हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग। देखो विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना सॉल्यूशन का हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज कर करके हमको विदाउट एक्सपेंडिंग हमको प्रूफ करना था प्रॉपर्टीज, बस उसी को हम लोग को सॉल्व करना था। अच्छे से इसको देखना है, एक पार्ट अगला जो आएगा इसका उसको, उसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज सारा यही रहेगा, है ना। अदरवाइज उसको अभी हम लोग करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इतना पहले फर्स्ट पार्ट आप लोग देख ले, उसके बाद नेक्स्ट आज इसका सेकंड पार्ट आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।